इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो एल्गी की वो क्या है, 1/2 ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि इसमें जो है वो फोटोसिंथेसिस जब होती है, कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसका 1/2 जो है धरती के ऊपर वो एल्गी जो है वो ले लेती है। दूसरा क्या है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एल्गी जो है वो अपना लेवल जो है ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट में जो ट्रीज जो हैं, जो पौधे हैं, जो एल्गी है वो इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है इंक्रीज लेवल में। They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which are the basic food cycles of all aquatic animals। कह रहा है कि जो एल्गी होती है, एल्गी जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के। एनर्जी रिच कंपाउंड्स जो हैं वो इनसे बनते हैं, ठीक है, और इनसे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बेसिक जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो फूड साइकिल चलता है तो उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है तो उसको जो है सबसे पहले कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी प्रोड्यूस करती है, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट है मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम एमंग विद 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज्ड एज फूड। कह रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं पोरफायरा की, लेमिनेरिया की, सरगासम की, और इन्हीं के साथ 70 और स्पीशीज होती हैं, 70 और स्पीशीज होती है मेराइन एल्गी की, जिनको हम फूड की तरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सर्टेन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट हाइड्रोक्लोराइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। For example, algin, brown algae, coragen, red algae and are used commercially। कह रहे कि कुछ ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड्स को। हाइड्रोक्लोराइड्स क्या किस काम के लिए आते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्जिन है, जैसे कि ब्राउन एल्गी के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, कोरेजन है, ठीक है, रेड एल्गी। तो मतलब कहने का मतलब कि इन एल्गी से जो है वो हमें हाइड्रोक्लोराइड्स मिलते हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। देन उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है एगार, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार MCQ में पूछते हैं, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन द प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। तो ये पूछा जाता है कि आइसक्रीम और जेलीज में कौन सी एल्गी यूज़ की जाती है, और जो लैब्स होती हैं टिश्यू कल्चर की उनमें जो हम कल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें भी कई तरह की एल्गी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज देखिए, सेवंथ है क्लोरेला। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला जो है वो क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं, रिच होती है प्रोटीन से, इसको फूड की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत सारे स्पेस ट्रैवलर्स जो हैं, स्पेस में जो जाते हैं, जो साइंटिस्ट जाते हैं, ठीक है, तो वो वो जो खाने के लिए क्या लेके जाते हैं, एल्गी को लेके जाते हैं, ठीक है। एक स्पाइरुलिना भी होती है और एक क्लोरेला होता है। एल्गी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट क्लास है जो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, पहली है क्लोरोफाइसी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, क्लोरोफाइसी एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी। ये ग्रीन इन कलर होती हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज एल्गे, ठीक है, ग्रीन इन कलर हैं तो क्लोरोफाइसिस को बोल दिया गया। सो दीज आर कॉल्ड एज एल्गे। द बॉडी ऑफ एल्गे मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। कह रहे हैं कि जो बॉडी होती है एल्गी की वो यूनिसेलुलर होती है, या तो एक सेल की बनी होती है, या फिर जो है वो मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है, ठीक है, या फिर फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट है और यहाँ पे इस तरह से एल्गी होगी मल्टी सेलुलर, ठीक है, फिलामेंटस होगी, कॉलोनियल होगी या फिर यूनिसेलुलर होगी। देन उसके बाद जो है वो दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये यूजुअली जो है वो ग्रीन इन कलर होते हैं, जैसे घास का रंग होता है ना हरा हरा, वैसी होती है क्लोरोफाइसी, और इसमें जो है पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं।
पिगमेंट्स जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बीच में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क्वाइड होते हैं, प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट, ठीक है। दे हैव रिबन शेप्ड, कई बार एल्गी ऐसे है ना, तो इसमें जो है वो रिबन की तरह जो है वो इस तरह से जो है वो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये तरीके हैं इनके, शेप्स हैं इनकी, ठीक है। दे हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पिरिनोइड्स, इनमें वन और मोर जो है वो स्टोरेज बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम पिरिनोइड्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पिरिनोइड्स कहते हैं। पिरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, सम में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी जो हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है फूड को स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी हैव अ रिजिड सेल वॉल, ग्रीन एल्गी में जो वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है। देन इनर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोज, कह रहे हैं कि जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है और आउटर सेल वॉल जो है वो पेक्टोज से बनी होती हैं, किसमें, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। देन उसमें उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है इसमें रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, कह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है इसमें, रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Asexual reproduction takes place with the help of the flagellated zoospores. Asexual reproduction होती है flagellated zoospores की हेल्प से, जो कि जूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे जूस्पोरेंजिया बने होते हैं, ऐसे जूस्पोरेंजिया बने होते हैं और उन्हीं के बीच में जूस्पोर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये एक एक जूस्पोर जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को बना देती है, ठीक है जी। कह रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीकों से होती है। पहला आइसोगैमस, ठीक है, पहला क्या है, आइसोगैमस, देन एनाइसोगैमस, देन oogamous टाइप। मीन्स सम फॉर्म्स ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं इनके। याद रखना एल्गी में जब भी जो है वो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो होगी किसके थ्रू, जूस्पोर्स के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो वो होगी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogamous, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी। दीज आर ब्राउन इन कलर, सो दीज आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी। ये फियोफाइसी जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर की एल्गी इसमें पाई जाती है और ये समंदर में पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। और इनमें वेरिएशन बहुत होता है साइज में, इनकी फॉर्म में। सिंपल से सिंपल भी एल्गी इसमें ब्राउन एल्गी होती है और ब्रांच्ड भी होती है और फिलामेंटस भी होती है। और फिलामेंटस जो होगी उसका नाम क्या होगा, एक्टोकार्पस, ठीक है। ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई बार ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ग्रुप्स बनने लगते हैं, यानी कि कैल्प्स बनने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैल्प्स क्या होते हैं। कैल्प्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं ब्राउन एल्गी के, विच में रीच अ हाइट ऑफ अप टू 100 मीटर, 100 मीटर हाइट के हो जाते हैं कैल्प्स कई बार। और इनमें जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड, जेंथोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसमें जो है वो क्या क्या पाया जाता है फियोफाइसी में, इनमें जो है क्लोरोफिल ए बी नहीं, ए, सी, कैरोटीनोइड एंड जेंथोफिल्स। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, depends upon the amount of the chlorophyll, xanthophyll pigment, fucoxanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin और mannitol। याद रखना फियोफाइसी का जो फूड है जो कि इसमें स्टोर्ड होता है वो कौन सा होता है, लेमिनेरिन होता है, ठीक है, मैनिटोल होता है। लेमिनेरिन फूड मटेरियल है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोज वॉल, इनमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स में जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसलिए बोलते हैं सेलुलोजिक वॉल, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन अ सेंट्रली लोकेटेड, प्रोटोप्लास्ट जो होता है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का जो सेल्स के बीच में जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके बीच में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। प्लांट बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होती है होल्ड फास्ट के थ्रू। होल्ड फास्ट इनका समझ लीजिए आप फुट ही है, फुट है, यानी कि फुट जो है उसको होल्ड फास्ट मानिए, जिसकी हेल्प से ये
जो है वो धरती के साथ अटैच्ड होता है। सबस्ट्रेटम मतलब धरती के साथ अटैच्ड होता है, और इनसे स्टॉक होता है, स्टाइप होता है, स्टाइप, स्टॉक, स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट। इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है, जैसे यहाँ पे इसका फुट हो गया, फिर उसका स्टॉक हो गया, फिर उसके बाद इसके लीव्स हो गए, लीव्स को फ्रंट बोल दिया गया, ठीक है, फुट को इन्होंने होल्ड फास्ट बोल दिया। तो इस तरह से जो है वो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है फियोफाइसी की वो कैसी होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि या तो ब्राउन एल्गी के कुछ हिस्से जैसे टूटेंगे, जितने फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा ब्राउन एल्गी बनती जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, और जूस्पोर्स जो होंगी, कह रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो जूस्पोर्स के थ्रू होगी। जूस्पोर होगी ऐसे, और उसमें 2 फ्लैजिला होंगे ऐसे, तो इसको 2 फ्लैजिला हो तो क्या बोलेंगे? बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। तो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स के द्वारा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जूस्पोर्स जो है वो कैसे होते हैं? पीयर शेप्ड होते हैं, 2 उसमें अनइक्वली लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं। एक तो बड़ा होता है फ्लैजिला, ठीक है, और दूसरा जो है वो छोटा होता है, लेटरल साइड पे होते हैं ना। अनइक्वल मतलब एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है ब्राउन एल्गी में, वो कैसी होती है? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। बस रट ही लेना बच्चे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आए तो 3 टर्म्स याद रखनी, एक तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप। यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम। कह रहे कि जो ऊगोनियम, जो पानी में ही ब्राउन एल्गी पाई जाती है, ठीक है, तो जो गैमीट्स जो फ्यूज करेंगे वो गैमीट्स जो पानी के अंदर फ्यूज करते हैं, ठीक है, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ, फीमेल गैमीट को क्या बोल दिया गया? ऊगोनियम बोल दिया गया। गैमीट